इस ड्रामे ने इंटरनेट के ऊपर इतनी ज्यादा बस क्रिएट की हुई कि आपको हर जगह मीम्स, यूट्यूब, टीवी के ऊपर हर जगह आपको सिर्फ यही ड्रामा मिलेगा। और इवन आपके स्कूल, कॉलेजेस, ऑफिसेस के अंदर भी लोग सिर्फ इसी के बारे में बात कर रहे हैं। मैं खुद तंग आ गया था यार जब मेरे कॉलीग्स बैठ के इस ड्रामे के बारे में बात कर रहे थे। एंड देन आई रियलाइज कि यार हाँ, इस ड्रामे की बस तो बहुत ज्यादा बढ़ती ही जा रही है आगे। आपको शायद याद होगा, अगर तो आपने चैनल सब्सक्राइब किया हुआ है, कि मैंने इस ड्रामे के ऊपर पहले भी एक वीडियो बनाई जिसके अंदर आई वाज एक्चुअली टॉकिंग अबाउट कि ये ड्रामा मुझे फार फ्रॉम रियलिटी, इसके अंदर मुझे एग्जैजरेशन ज्यादा लगती है, जिसकी वजह से मैं इसको फॉलो नहीं कर रहा। और मैंने इस ड्रामा के काफी नेगेटिव पॉइंट्स के ऊपर भी बात की। अब जब मैं स्टोरी को फॉलो कर रहा हूँ तो मैं तो एक पॉइंट पे आया जिसमें आई रियलाइज किया चलो कुछ तो पॉजिटिव है इसका। किसी भी मुआशरे की अक्कासी करने के लिए आपको 4 चीज़ों की ज़रूरत होती है। अगर तो आप उस मुआशरे के बारे में ये सब जान लें कि वहाँ पे फिल्म्स, ड्रामास, गाने और वहाँ का आर्ट एंड क्राफ्ट कल्चर कैसे है, तो मेरे ख्याल से आपको किसी भी कौम की पहचान और अक्कासी करने को मिल जाए। जैसे कि एग्जाम्पल लेते हैं, अगर हम US, UK की बात करें तो वहाँ पे जितनी भी मूवीज़ बनती हैं वो रिलेटेड टू फिक्शन, डेवलपमेंट, टेक्नोलॉजी के बारे में होती है, जिससे हमें पता लगती है ये बात कि यार वो बहुत ज़्यादा फ्यूचर ड्रिवन है। इसी तरह अगर मैं साउथ एशिया की बात करूं, स्पेसिफिकली पाकिस्तान, बांग्लादेश और इंडिया, यहाँ पे हमारे अंदर इमोशनल कनेक्ट ज़्यादा होता है। इसलिए हमारी जो मूवीज़ होती हैं वो बहुत ज़्यादा रोमांटिक होती हैं, गानों में भी एक प्यार मोहब्बत का फ्लेवर होता है। और इसी तरह हम वो इमोशनल कॉर्ड के ऊपर ज़्यादा काम करते हैं क्योंकि हमारी आवाम जो है वो उससे बहुत अच्छी तरह रिलेट कर पाए। नाउ इट इज एक्चुअली बिकमिंग अ टूल कि जितने भी हमारे फिल्म मेकर्स और इवन ड्रामा मेकर्स हैं वो किसी ना किसी इमोशनल एंगल के ऊपर आके आपको हिट करते हैं, जिससे मेरे ख्याल से आप उन कंटेंट से ज्यादा अच्छी तरह रिलेट कर पाते हैं। मेरे ख्याल से इस ड्रामा ने भी कुछ इसी तरह किया है, क्योंकि बेसिकली उन्होंने भी कुछ ऐसे पेन पॉइंट्स, एक ऐसे इमोशनल कॉर्ड के ऊपर हिट किया जिससे मेरे ख्याल से बहुत सारे लोग रिलेट कर पा रहे हैं। क्योंकि जिस तरह अब ये ड्रामा आगे बढ़ रहा है और मैंने जिस तरह इसकी स्टोरी को देखना शुरू किया, इसको फॉलो करना स्टार्ट किया, तो मेरे ख्याल से कहीं ना कहीं पॉजिटिव एंगल जरूर है। उसमें दिखाते हैं कि फहद मुस्तफ़ा जो कि मेन हीरो हैं और हानिया आमिर जो कि हीरोइन है, क्योंकि उनके पेरेंट जो हैं वो उनके खिलाफ बायस हो चुके हैं और उनके साथ अब ज्यादतियाँ कर रहे हैं और उनके बाप ने भी उनको घर से निकाल दिया। तो अब वो एक ऐसे छोटे घर में रह रहे हैं, एक गुर्बत की जिंदगी गुजार रहे हैं, बट स्टिल दे आर वेरी हैप्पी क्योंकि उनको एक दूसरे का साथ है, उनको एक दूसरे का सपोर्ट है, जो कि मेरे ख्याल से उनकी लिविंग को अच्छा बना रहा है। एंड डिस्पाइट ऑल द हार्डशिप्स दे आर स्टिल वेरी हैप्पी। इसी तरह जो उनके भाई की स्टोरी दिखाते हैं कि उसके पास सब कुछ होते हुए भी कहीं ना कहीं उसकी जिंदगी में वो वॉइड एज की वजह से वो ऊट पटांग हरकतें कर रहा होता है। एक्चुअली जिस तरह के हालात के साथ हम बैटल कर रहे हैं, मेरे ख्याल से ये चीज़ दिखानी बहुत ज़रूरी थी कि हर चीज़ मटीरियलिस्टिक नहीं होती। आप गुर्बत में भी किसी के साथ खुश रह सकते हो। ऐसा जो है वो आने जाने वाली चीज़ है। आपका नसीब अच्छा होना चाहिए, आपका पार्टनर, आपका जो सपोर्ट, आपकी जो फैमिली है वो अगर अच्छी हो तो एवरीथिंग इज सेकंड। तो मेरे ख्याल से ये मैसेज बहुत अच्छा है एंड वी शुड ऑल एक्चुअली अप्रिशिएट इट। बट अब यहाँ पे मैं एक कॉन्ट्रडिक्शन की बात करूंगा जिससे मेरे ख्याल से बहुत सारे लोग रिलेट कर पाए। तो बेसिकली एयरवाई में कुछ सालों पहले एक ड्रामा आया था, मेरे पास तो वो ड्रामा बहुत ज्यादा मशहूर था और एक टाइम के ऊपर उसने भी इंटरनेट के ऊपर काफी ज्यादा बस क्रिएट की हुई। बट उसकी स्टोरी ये थी कि दिखाते हैं कि जो उसके मेन हीरो होते हैं दानिश, जो हुमायूं सईद जिन्होंने उनका किरदार अदा किया है, उनके पास इतने कोई पैसे नहीं थे, उनके पास एक मीडियोकर सी जॉब होती है। एंड देन उनकी जो वाइफ आयजा खान होती है, उनको पैसे का लालच होता है। एंड देन उनकी जिंदगी में जब एक इंसान आता है जो कि बहुत ज़्यादा अमीर होता है, जिसका कैरेक्टर अदनान सिद्दीकी ने प्ले, जो उनकी वाइफ है, शी एक्चुअली फील्स अट्रैक्टेड टू हिम और इवेंचुअली वो उनके ऊपर चीट करती है और फिर अपने शौहर को वो छोड़ देती है क्योंकि उसके पास ज़्यादा पैसा होता है, उसका शौहर जो है वो कंपैरेटिवली गरीब। वहाँ पे हमने ये मैसेज एंडोर्स किया कि यार गुर्बत में रहना आपकी गलती है, एंड देन इफ़ यू आर लिविंग इन पॉवर्टी तो आपके साथ ये हो सकता है। उस ड्रामे में ये दिखाते हैं कि जो दानिश का कैरेक्टर है वो किसी तरह पैसे कमाने लगता है, वो स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्ट करना शुरू होता है और वो इवेंचुअली अमीर हो जाता है। और फिर जो उनकी वाइफ है, शी एक्चुअली वांट्स कम बैक इन हिज लाइफ, बट अब वो उनको चांस नहीं देता क्योंकि अब उसकी सोच, उसकी थिंकिंग जो है बहुत ज़्यादा बदल चुकी है। देन हियर कम्स द कॉन्ट्रडिक्शन कि यार आपने एक ड्रामे में तो ये पोर्ट्रे किया कुछ साल पहले, जो कि इतना पुराना भी नहीं है, इसी 2-3 साल के अंदर ही वो ड्रामा है, आपने वहाँ पे ये पोर्ट्रे किया आप गुर्बत में रह रहे हो तो आपके साथ ये हो सकता है। बट एट द सेम टाइम अब आप ये पोर्ट्रे कर रहे हो कि अगर आप गुर्बत में भी हो लेकिन अगर आपका पार्टनर अच्छे, सब अच्छे हैं तो आपकी जिंदगी बिल्कुल खुश है। आई स्ट्रांगली बिलीव कि जो भी मीडिया आपका होता है वो किसी भी जनरेशन के बिलीव्स को ऑल्टर करने में बहुत अहम किरदार अदा करता है। वो ईजिली उनका माइंडसेट जो है वो बदल सकता है। बट अब जब हम कॉन्ट्रडिक्शन की बात करेंगे तो हमारे बहुत सारे ऐसे ड्रामाज हैं जो आपस में कॉन्ट्रडिक्ट करते हैं। वहाँ कुछ कहीं पे कुछ और मैसेज होता है, कहीं पे कुछ और मैसेज होता है। इट एक्चुअली क्रिएट्स अ डिवाइड कि कुछ लोग कहते हैं कि यार हम इस कॉज को सपोर्ट करें या हम इस चीज़ को सपोर्ट करें क्योंकि नाउ वी हैव नो चॉइस। जब तक ये ड्रामा चल रहा है हमें वो उसकी लिविंग बहुत अच्छी लग रही होती है, हमें सब कुछ बहुत अच्छा लग रहा होता है कि यार हाँ चलो ऐसा भी हो सकता है। एंड देन वी एक्चुअली स्टार्ट आइडलाइजिंग दैट सिचुएशन। कल को अगर कोई गरीब है, उसकी शादी होती है, एंड देन ही एक्चुअली थिंक्स कि यार मुझे भी शायद हानिया आमिर के कैरेक्टर जैसी कोई लड़की मिल जाएगी जो मेरा साथ देगी, एंड देन उसकी एक्सपेक्टेशंस पूरी ना हो, क्या
पता, वहां पे एक बहुत बड़ा डिस्कनेक्ट पैदा होता है। फिर सोसाइटी ने जो ड्रामास में देखा होता है वो उसको इम्प्लीमेंट करना शुरू होते हैं, और जहां पे उनकी एक्सपेक्टेशन पूरी नहीं होती वहां पे प्रॉब्लम्स क्रिएट होती। तो इवन दो आई एक्चुअली अप्रिशिएट दिस ड्रामा और मुझे काफी अच्छा लगा ये मैसेज, बट स्टिल जो कॉन्ट्रडिक्शन हमारी इंडस्ट्री में मौजूद है वो मेरे ख्याल से इट इज समथिंग जिसके ऊपर हमें बात करनी चाहिए। लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि आपका इसके बारे में क्या ख्याल है कि एक कॉन्ट्रडिक्टरी बिलीफ के साथ आते हैं कि किसी एक ड्रामे में कुछ और दिखा दो, किसी और में कुछ और दिखा दो, क्या ये सही है? तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि आपका इस ड्रामे के बारे में क्या ख्याल है एंड व्हाट डू यू थिंक इससे हमारी सोसाइटी के बिलीफ सिस्टम को किस हद तक वो चेंज मिल सकता है।